कई बार लोग मुझको कहते हैं कि राजीव भाई भारत का भविष्य क्या बहुत अच्छा है। क्यों? अभी भी इस देश के 80% आदमी त्यागी हैं, भोगने वाले तो शुरू के 20% लोग हैं। और इन 20% लोगों को समझ में आने लगा है, ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं रहे, वो समझ रहे हैं कि जीवन की जितनी सुख सुविधाएं हमने बटोरी उतना ही ज्यादा गोलियां ले लेकर नींद आती है। जिनके पास कारें हैं, जिनके पास मोटे मोटे बैंक बैलेंसेस हैं, जिनके पास बड़े बड़े महल हैं, जिनके पास ऐश्वर्य और अय्याशी के सबसे ज्यादा साधन हैं, उन्हीं को नींद नहीं आती रात में बिना स्लीपिंग पिल्स लिए हुए। और जिनके पास कुछ नहीं है, दिन में 10 रुपए की मजदूरी करते हैं, चादर तान के ठाठ से सोते हैं, सवेरे आंख खुलती है और सड़क पर ही सो जाते हैं। पता ही नहीं है उनको कि गद्दे पे सोए हैं कि सड़क पर सोए। और जो आदमी 8 घंटे की सुखकर नींद नहीं ले सकता, वो दुनिया का सबसे ज्यादा फालतू है, मेरे शब्दों में। जिसको नींद नहीं आ रही है, जिसको भूख नहीं लग रही है ठीक से, जिसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो 12 घंटे 24 घंटे डिप्रेशन में दबा हुआ है, कौन सा विकसित आदमी है? होगा करोड़पति अपने लिए, लेकिन वो विकसित तो नहीं हो सकता। विकसित तो वो है जो सड़क पर सो गया चादर तान के ओढ़ के, अभी 8 बजे, सवेरे उठेगा 6 बजे और एकदम स्फूर्तवान होकर फिर से काम में लग जाएगा। हम सवेरे उठेंगे तो 100% डिप्रेशन के शिकार होंगे, और इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए चाय पीनी पड़ेगी, कॉफी पीनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, डिप्रेशन दूर ही नहीं होता। और वो बेचारा सवेरे उठेगा, सूखी रोटी खाएगा प्याज के साथ और खाएगा नमक और चल देगा काम पर, फिर रात को आएगा सो जाएगा। विकसित कौन है? जिंदगी का आनंद आपके पास नहीं है। और आप ये जान लीजिए, जीवन में अगर आनंद नहीं है आपके पास तो करोड़ों रुपए की संपत्ति कोई मतलब नहीं रखती। और एक चीज दूसरी और बता दूं आपको, पैसे से आनंद नहीं खरीदा जा सकता, कभी भी नहीं होता। अगर पैसे से आनंद खरीदा जाता तो जितने करोड़पति लोग हैं वो सबसे आनंद वाले होते। और ये जान लीजिए, जितने करोड़पति हैं वो ही साधु संतों की शरण में सबसे ज्यादा जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी हैं। अगर दुख नहीं है जीवन में तो काहे को जाते हैं साधु संत महात्माओं के चक्कर में? क्यों बंधवाते हैं गंदा ताबीज? इसलिए कि दुखी हैं आप, हर तरफ से दुखी हैं। दुख जो है भोगने में है, सुख जो है त्यागने में है। डेवलपमेंट की परिभाषा समझ लीजिए, जितना त्याग करेंगे उतने ही विकसित होते चले जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि त्याग करिए चाय और कॉफी का, आपका डेवलपमेंट होगा। त्याग करिए पेप्सी कोला और कोका कोला का, आपका डेवलपमेंट होगा। त्याग करिए आप कॉलगेट, क्लोजअप, सिबाका, फॉरहंस का, आपका डेवलपमेंट होगा। जाइए किधर? पीछे लौटिए प्रकृति की तरफ। हम बहुत दूर हो गए हैं प्रकृति से। हिंदुस्तान में विकास माने बैक टू द नेचर। भटक गए थे, आज समझ में आ रहा है तो वापस लौट आइए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप वालों को आज समझ में आ रहा है। और उनको समझ में आ रहा है तो क्या कह रहे हैं? उनको समझ में आ रहा है तो कह रहे हैं कि अब हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। अमेरिका में उस किसान को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के गेहूं पैदा करता है, सबसे बड़ा इनाम उसको मिलता है। यूरोप में उन किसानों को सबसे बड़ा इनाम मिलता है जो बिना केमिकल फर्टिलाइजर के बिना केमिकल खाद के दालें पैदा करते हैं, चना पैदा करते हैं, फल पैदा करते हैं। वो चाहते हैं कि हमको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए। दुर्भाग्य से उनके पास गाय की संख्या इतनी नहीं है जो ऑर्गेनिक मैन्योर दे सके उनको। हमारे पास है, अभी भी है, बहुत बर्बाद नहीं हुआ है अभी भी ये देश, काफी बचा हुआ है। गांव में तो अभी बहुत बचा हुआ है, बर्बादी ज्यादा आई है शहरों में, गांव अभी भी बचे हुए हैं, क्योंकि संस्कृति बची हुई है, भारतीयता बची हुई। लौटिए प्रकृति की तरफ। क्यों? क्योंकि एक बात और गांठ बांध के जाइए यहां से, हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है, यहां रूल ऑफ द लॉ नहीं चलता इस देश में। यूरोप और अमेरिका में रूल ऑफ द लॉ चलता है, हिंदुस्तान में रूल ऑफ द नेचर चलता है। क्यों चलता है? देखिए, जीवन का एक एक काम रूल ऑफ द नेचर को फॉलो करने के लिए किया जाता है।
मेरी मां, आपकी मां, आपके घर की माताएं बहनें तुलसी को पानी देती हैं रूल ऑफ द नेचर फॉलो करने के लिए। इस देश में मारुति कार की पूजा बेवकूफ लोग करते हैं, तुलसी की पूजा होती है इस देश में। रूल ऑफ द लॉ चलता तो मारुति को पानी देना चाहिए, उसको टीका करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। मारुति में बैठने वाली भी माताएं तुलसी को ही पानी देती हैं, माने अभी भी भारतीयता जिंदा है। मारुति में बैठने के बाद भी बर्बाद नहीं हुई है पूरी तरह से। और मैं मानता हूं कि जब तक हिंदुस्तान के घरों में तुलसी जिंदा है, हिंदुस्तान की संस्कृति जिंदा है। जिस दिन वो चली जाएगी घर में से निकल के, उस दिन ये संस्कृति पे संकट आ जाएगा। तो भारतीय संस्कृति रूल ऑफ द नेचर पर चलती है। हम प्रकृति के अनुरूप चलते हैं। हमारे यहां प्रकृति के खिलाफ चलना पाप माना जाता है। हिंदुस्तान में चींटी को मारना पाप है, जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रकृति में चींटी का एक महत्वपूर्ण स्थान है और उसको मारना नहीं चाहिए, नहीं तो वो बैलेंस टूट जाता है। इसलिए चींटी को आटा डालना पड़ता है, मारते नहीं उसको। चींटी को मारना पाप है क्योंकि संस्कृति टूटती है। यहां संस्कृति पता है किससे बनती है? हिंदुस्तान में संस्कृति बनी है प्रकृति से। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो संस्कृति टूटेगी। तो इसलिए जीवन के जितने काम इस देश में किए जाते हैं सब प्रकृति के अनुरूप किए जाते हैं। प्रकृति के विरुद्ध जाके कुछ भी नहीं हो सकता इस देश में। तो लौटिए प्रकृति की तरफ तो आप आएंगे संस्कृति की तरफ। तो जब मैं कहता हूं कि कॉलगेट छोड़िए, नीम का दातुन करिए, तो आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं मैं। स्वदेशी तो बना ही रहा हूं, आपको प्रकृति की तरफ ला रहा हूं। जो टूट गया है रिश्ता प्रकृति से, उसको मैं वापस जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आपसे जब मैं कहता हूं कि शैंपू इस्तेमाल मत करिए, साबुन इस्तेमाल मत करिए, आंवला ले लीजिए, अरीठा ले लीजिए, शिकाकाई लीजिए, ये सब प्रकृति के दिए हुए उपहार हैं। जब आप इनको प्रकृति से लेंगे तो प्रकृति से आपका प्रेम बढ़ेगा। जब नीम का दातुन रोज तोड़ेंगे तो नीम के पेड़ का ख्याल भी आपको आएगा। तो आप उसको बर्बाद करने की नहीं सोचेंगे और 10 नीम लगाने की सोचेंगे। माने प्रकृति की तरफ लौटिए, दूर जा रहे हैं हम। मैं जब कहता हूं कि चाय कॉफी पीना बंद करिए, क्योंकि अप्राकृतिक चीजें हैं दोनों, इसलिए जहर है उसमें, तो चाय कॉफी ना पीकर गाय का दूध पीजिए, माने प्रकृति की तरफ लौटिए। मां का दूध सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर गाय का दूध सबसे अच्छा। तो गाय के दूध को पीने के लिए लौटेंगे तो प्रकृति की तरफ लौटेंगे। और जब गाय का दूध पीना शुरू करेंगे तो आपको चिंता भी रहेगी कि गाय बचनी चाहिए। फिर हो सकता है एक दिन आप मारुति कार बेचकर चाय और गाय खरीद लाए, और जिस दिन आप मारुति कार बेचकर 4 गाय खरीद लाएंगे, उस दिन मैं आपके घर आऊंगा ये कहने के लिए कि सच में आपका डेवलपमेंट हो गया है। क्योंकि मारुति घर में खड़ी कर लेंगे, उसमें डालेंगे पेट्रोल और पेट्रोल से निकलेगा धुआं, और वो धुआं घुसेगा फेफड़ों में और मर जाएंगे एक दिन। आप लोग किस बेवकूफी में फंसे हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बातें हैं। ये बहुत गंभीर बात है जो मैं कह रहा हूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन का मूल्य, जीवन की गुणवत्ता, जीवन में उत्तमता, इसको समझिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ में जिंदा रहने की कोशिश करिए। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपको कोई दिशा देने वाला नहीं। इसलिए स्वदेशी बनिए माने प्रकृति की तरफ लौटिए। स्वदेशी बनिए माने भारतीयता की तरफ लौटिए। ये जो टूट गया है रिश्ता पिछले 500 साल में अंग्रेजों के आने के कारण, उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए मैं एक पुल का काम कर रहा हूं। बस इतनी भूमिका है, इससे ज्यादा कोई भूमिका नहीं। और अगर ये भूमिका आपको समझ में आ जाए तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।